Hello students, today we are going to study some more questions on sequences. As we have done sandwich theorem or the squeeze principle and two more very important theorems in our last video. So let's do some more questions on that. तो आज का हमारी फर्स्ट आ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर 1/n और द nth रूट ऑफ n इज़ इक्वल टू 1। ये रिजल्ट कई बार प्रूव होगा, आगे यूज़ भी होगा, तो इसीलिए हमें आना चाहिए कैसे प्रूव करते हैं। एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कोई कांस्टेंट a है विच इज़ ग्रेटर दैन 0 है, उसका nth रूट भी आपके पास 1 आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट स्टार्ट द प्रूफ। लेट an is equals to this n raised to power 1/n for all n belongs to capital N। जब भी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, अगर 1 होता है तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू रूट 1 आपके पास 1 ही आती है, ठीक है। तो हम पॉजिटिव लेते हैं अगर, तो अगर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है तो आपके पास ये टर्म जो an है इट ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि 2 आएगा, 2 रूट 2, तो 2 की पावर 1/2, ये कहने का मतलब ये होगा दैट इज़ रूट 2। तो रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, दैट इज़ ग्रेटर दैन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन। ये इक्वल टू का साइन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन की बात हो रही है। तो इसीलिए हम इस an को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं n को हमेशा ग्रेटर दैन या बराबर लूँ 2 के, तो हमारे पास an रहेगा सम 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग रहेगा, बिकॉज अगर n ग्रेटर देन 2 या बराबर 2 के होता है तो व्हेन bn इज़ ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अगर ये 1 होता है, bn अगर 0 हो जाता है तो हमारे पास an की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी। ओके, तो ये जो टर्म्स लिखी जाती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको ज़रूर ध्यान दीजिए जब भी आप क्वेश्चन करें। ये कंडीशंस आपको समझ में आनी चाहिए और विद कोई भी क्वेश्चन हो आप इनको ज़रूर ध्यान में रख के करिएगा। जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स लिखी होती है, फॉर एग्जांपल लास्ट हमने जब किया था तो k ग्रेटर देन 1 k रेज टू पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि k लाइज बिटवीन 0 और 1 है कि नहीं, 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है या 0 से लेस है, इस तरीके से हमें ये कंडीशंस ध्यान देनी है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। तो आपके पास क्या आ रहा है, n आ रहा है, n इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, अब मैंने an को लिख दिया है n 1 प्लस bn के फॉर्म में, तो an एक्चुअल में क्या है, n रेज़ टू पावर 1/n, तो nth पावर ले ली दोनों साइड, ठीक है, यहाँ पर an है तो इसमें दोनों साइड an की पावर ले ली, या n की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब an क्या होता है, 1 प्लस bn, इसको हमने बायनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड कर लिया, और एक्सपेंशन लगाने के बाद हमारे पास आता है 1 प्लस n bn प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल bn एंड अप टू bn। ncn जो आपके पास आती है वैल्यू, वो क्या होती है, ncn लास्ट में यही आता है ना, nc1 nc2 nc3, और लास्ट में आता है ncn b रेज़ टू पावर n, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ bn होल टू द पावर n आया है। आपको बायनोमियल एक्सपेंशन भी अपने पास जितनी भी पुराने कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको अपनी एक नोटबुक में रेडी कर लेने चाहिए जब आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हों। तो लेट्स स्टार्ट। देयरफॉर क्या हुआ, हमने स्टार्ट किया n इज इक्वल्स टू an की पावर n से, तो n क्या हो गया, अब यहाँ पे मैंने ये टर्म ले ली है, सिर्फ ये वाली टर्म, क्योंकि आपके पास जो n है वो इस पूरी टर्म के बराबर है, तो इसकी कोई वैल्यू है 1 प्लस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब इस टर्म से तो n ग्रेटर है, या फिर अगर हम इस टर्म को लेते हैं तो इस टर्म से n ग्रेटर है, इस टर्म से n ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई एक टर्म ले लूँ, उससे उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, तो मेरा जो n जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा ये n है, तो ये क्या हो रहा है, इट इज़ ग्रेटर देन n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल bn स्क्वायर फॉर ऑल, किसके लिए, जब भी n ग्रेटर देन या इक्वल टू रहेगा 2 के लिए, which further can be arranged like this, bn square is less than 2 over n minus 1, ठीक है, n हमने बोथ साइड्स कैंसिल कर दिया। अब ये कंडीशन हमेशा लिखेंगे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और या फिर लिख सकते हैं bn इज लेस देन रूट 2 ओवर n माइनस 1 फॉर ऑल एंड दिस। अब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास आ रही है, बिकॉज bn इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये हमने लिखा था, तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, और अपर में आपके पास लिमिट हो गई अंडर द रूट लेके रूट 2 ओवर रूट n माइनस 1, है ना। तो अगर ये टर्म आपके पास आ गई है 2 ओवर n का होल रूट या रूट 2 ओवर रूट n, तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे ये हो गया an, ये हो गया bn, ये हो गया cn। सैंडविच थ्योरम में क्या है, लिमिट ऑफ
बी एन अगर सेम है एज लिमिट ऑफ सी एन, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में आने वाली कोई भी सीक्वेंस होगी उसकी लिमिट भी सेम रहेगी। तो देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन ज़ीरो हो गया। क्यों? एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस टर्म इज़ ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑलरेडी ज़ीरो, दोनों ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही हैं या दोनों ज़ीरो की वैल्यू को आ रही है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देयरफॉर सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बी एन इज़ ज़ीरो। तो हमारे पास क्या हो रहा है, देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन हमारे पास थे, ए एन की वैल्यू हमने लिखी थी 1 प्लस बी एन की फॉर्म में, बी एन हो गया ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया तो आपके पास क्या आएगी, लिमिट ऑफ 1 इज़ 1। ठीक है, हेंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव limit n tends to infinity root of a where a is greater than 0 1 by nth रूट। ठीक है, दैट इज़ द nth रूट इज़ इक्वल टू 1 अगर a ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमारे पास तीन केसेस अराइज करेंगे। केस तीन होंगे, क्या होगा, एक a ग्रेटर देन 1 होगा, या a इक्वल टू 1 होगा, या a लेस देन 1 होगा। ये कैसे? क्योंकि हमारे पास क्या है, a आपके पास गिवन है कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 में क्या है, ग्रेटर देन 0 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 हो सकता है, और 1 से लेसर भी हो सकता है, या 0 से 1 के बीच में लाई कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो a इज़ ग्रेटर देन 1 अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, जो रूट a होल टू द पावर n है, तो आपके पास वो भी ग्रेटर देन 1 ही होगा, बिकॉज अगर a 2 भी होता है तो 2 की 1 पावर रूट 2 क्या होता है, रूट 3, रूट 4 जितने भी हैं, या जो भी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वी पुट हेयर रूट a होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एच की फॉर्म में, वेयर एच इज़ अ ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी। सो देयरफॉर a को हम लिख सकते हैं वैसे ही जैसे इससे पहले वाले थ्योरम में किया था, बस यहाँ पर हमारे पास a जो है वो एक कांस्टेंट की तरह हम दे रहे हैं, जिसमें वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, विच मस्ट बी ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम 1 प्लस एच की फॉर्म में लिख दिया होल टू द पावर n, हमने nth पावर रेज कर दी दोनों साइड, और यहाँ पर आपके पास आ गया एक्सपेंशन। अगेन वी एक्सपैंड लाइक दिस, और हमने एक्सपेंशन लगा दी। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 प्लस एन एच। तो ये जो 1 प्लस एन एच है, हमने कह लिया कि दिस ए इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन और इक्वल टू, अगर आपके पास एन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये जितनी भी टर्म्स हैं वो आपके पास जो क्या हो रही है, ये 0 हो जाएगी, आगे वाली भी 0 हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास सिर्फ ये टर्म रहेगी, तो वो इक्वल टू के लिए केस बन जाता है ये वाला। और अगर n की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होती है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 होती है, तो हमारे पास कुछ और ऐड हो जाएगी टर्म्स जो राइट हैंड साइड में आ रही हैं। तो जब तक आपके पास ये है, तो इसका मतलब या तो ये 1 प्लस एन एच से बड़ा रहेगा, या फिर वो इक्वल रहेगा अगर n इज इक्वल्स टू 1 आता है। तो ये स्ट्रिक्टली अब क्या हो गया कि इट इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n एच। वो कैसे हो गया, क्योंकि आपके पास यहाँ से 1 एक रिड्यूस हो गया, ये क्वांटिटी में से अगर 1 माइनस हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी आपके पास इस क्वांटिटी से ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट एन एच इज़ लेस देन ए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि दिस एच इज़, क्योंकि हमने मान के चलें कि एच इज़ ग्रेटर देन 0, और ये आपके पास दुबई सैंडविच थ्योरम क्या हो गया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच 0 हो गया। सैंडविच थ्योरम से कैसे, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी एच के लिए है इस इनइक्वालिटी में, वो दोनों ही एन एज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 0 भी बन जाती है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या बन गया कि लिमिट ए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ए एन प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए भी आपके पास 1 आ जाता है इफ ए इज ग्रेटर देन 1। अब अगर केस लेते हैं हम a इज इक्वल्स टू 1 के लिए, अगर a इज इक्वल्स टू 1 होता है तो ऑटोमेटिकली रूट ए एन की वैल्यू क्या हो रही है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, a अगर 1 है, 1 का कोई भी रूट लो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कुछ भी लो, आपके पास क्या आता है, 1 आता है। इसीलिए फॉर ऑल n, ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दी है, फॉर ऑल n। नाउ केस 3, तो केस 3 है हमारे पास कि 0 और 1 के बीच में रहेगा। अगर 0 और 1 के बीच में रहेगा तो हम एक और क्वांटिटी अज्यूम कर रहे हैं b, विच इज़ 1 ओवर a, क्योंकि हमें पता है कि a इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, तो 1 ओवर a भी आपके पास क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। ये हमने प्रूव किया था। तो देयरफॉर अब हमने लिमिट लगा दी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट b, nth रूट ले लिया हमने, फिर हमारे पास क्या आ गया 1, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये
1/√an आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, बिकॉज नीचे भी आपके पास 1 बचता है, ये जो हमने प्रूव किया था। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी टर्म क्या आ रही है, इक्वल टू 1 आ रहा है। नाउ कंबाइनिंग ऑल थ्री रिजल्ट्स, ऑल थ्री केसेस, वी हैव लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √a nth रूट इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a ग्रेटर देन 0। नाउ नेक्स्ट थ्योरम जो हमें प्रूव करनी है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव, और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर नल सीक्वेंस। तो अगर नल सीक्वेंस है, हमें पता है कि नल सीक्वेंस में क्या होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो nth टर्म है, टेंड्स टू 0, ठीक है, जो भी आपके पास आ रही है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, वेयर n ओवर अल्फा रेज्ड टू पावर n, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्फा अगर 1 से लेसर हुआ तो कुछ और केस बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सिंस अल्फा इज ग्रेटर देन 1, वी कैन टेक इट एज 1 प्लस h, h इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अल्फा इज ग्रेटर देन 1 है, 1.02, 1.03, 04, कुछ भी हो सकता है, 0.005 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर अल्फा रेज्ड टू पावर n इज इक्वल्स टू, कैन बी रिटन एज 1 प्लस h होल टू द पावर n। तो 1 प्लस एन एच प्लस n, हमने इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया। एक्सपेंशन लगा दी तो जैसे हमने इससे पहले के क्वेश्चन में किया था कि दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ये जो सेकेंड वाली आपकी टर्म आती है, ठीक है। ये आप कोई भी ले सकते हैं, बट क्योंकि हमारे यूज़ में सिर्फ सेकेंड टर्म है, तो इसलिए हमने सेकेंड टर्म ले ली है। वो क्यों करा, क्योंकि हमारे पास जो प्रूफ करने के लिए है वो इस तरीके से ही प्रूव हो सकता है, जिसमें हम n इंटू n-1/2 h स्क्वायर की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अल्फा रेज टू पावर n है, वो ग्रेटर देन आ गया। अगर ये इस तरीके से आ गया तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, 2 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट n ओवर अल्फा रेज टू पावर n, दिस n ओवर अल्फा रेज टू पावर n, और ये हो गया रेसिप्रोकल की फॉर्म में, तो 2 ओवर n-1 h स्क्वायर। ये तब होगा जब n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, n इज इक्वल्स टू, अगर ये होता है तो केस ये बनता है, तो इसलिए हमने सेकेंड वाली टर्म के लिए लिया है। अगेन नाउ 2 ओवर n-1 h स्क्वायर टेंड्स टू 0, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट ले ली, यहाँ पे डिनोमिनेटर में n है, इसलिए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस टर्म टेंड्स टू 0। अगर ये टेंड्स टू 0 है तो इसका मतलब ये भी टेंड्स टू 0 रहेगा, ठीक है जी। अगर ये टेंड्स टू 0 है, बिकॉज आपके पास अपर लिमिट क्या है, 0 है ना, तो इसीलिए आपके पास क्या आ रही है, दिस इज टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हेंस इट इज़ अ null sequence. Now the second question, where we have to show that this is null sequence, where log n of n होल टू द पावर अल्फा n बीटा, वेयर बीटा के ऊपर कंडीशन है अल्फा कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास बीटा के ऊपर कंडीशन है कि बीटा इज ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे कि लेट m बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया m, इस तरीके से लिया कि इट इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस 1 से। अब अल्फ़ा प्लस 1 से ये ग्रेटर रहेगा m। नाउ n रेज टू द पावर बीटा, जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसके बारे में हम लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में और लॉग की फॉर्म में। कैसे, e रेज टू द पावर लॉग n होल टू द पावर बीटा हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर बीटा लॉग n। प्रॉपर्टी लगाई हमने लॉगरिथमिक की, और उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन लगा दी, ठीक है जी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है इट इज़ अप टू इन्फिनिटी हमारे पास आ रहा है केस। तो 1 प्लस जो आपके पास टर्म आती है x, जो ऐसे होता है एक्सपोनेंशियल ई रेज़ पर x की एक्सपोनेंशियल 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हमारे इसमें ही एक mth टर्म भी आएगी, दिस mth टर्म, तो हमने यहाँ पर लिख लिया इसको। So therefore we can write it as n raised to power beta is greater than 1 over m factorial beta log n whole to the power m, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, बीटा लॉग n होल टू द पावर m। तो ये जो टर्म है ये किसी भी एक टर्म के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, बिकॉज ये टर्म की एक्सपेंशन है पूरी, तो अगर मैं सिर्फ ये अकेली टर्म लेती हूँ तो ये टर्म इससे ग्रेटर हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ ये वाली टर्म लेती हूँ तो ये टर्म इससे भी ग्रेटर हो जाएगी। अगर सिंगल टर्म लेते हैं, ये एज अ होल इसके बराबर है। तो मैंने ले लिया ये वाली टर्म जो आपके पास बीटा की फॉर्म में आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ओवर n फैक्टोरियल बीटा लॉग n होल टू द पावर m इज ग्रेटर देन दिस टर्म, ठीक है। क्यों, कैसे, क्योंकि आपके पास m इज ग्रेटर देन अल्फा प्लस 1 है, ठीक है, तो उसकी पावर से भी वो ग्रेटर ही होगा। तो देयरफॉर क्या आ रहा है, वी हैव 0 लेस देन an, जो an हमारी क्या है, ये पूरी टर्म है विच इज़ लेस देन m फैक्टोरियल
ओवर बीटा होल टू द पावर अल्फ़ा प्लस वन, ये वाली टर्म लॉग एन, ठीक है, इसके साथ हम कंपेयर करके लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, बाय सैंडविच थ्योरम दिस थ्योरम, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो आपके पास क्या दे रही है, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन टेंड्स टू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट इज ऑलरेडी बाउंडेड, लेफ्ट हैंड जो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो जीरो है, तो इसीलिए आपके पास क्या आ रहा है, अपर लिमिट आपकी टेंड्स टू जीरो है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देयरफॉर इट ए एन टेंड्स टू जीरो बाय सैंडविच थ्योरम और द सीक्वेंस प्रिंसिपल. Now next we have to prove that limit n tends to infinity x raised to power n over n factorial 0 for all x belongs to reals. ठीक है, ये ध्यान में रखने की बात है कि x belongs to all reals. तो आपके पास एक तो ये प्रूव करने को, एक दूसरा है if a n is equals to n raised to power n over n factorial limit n tends to infinity एज एन टेंस टू इन्फिनिटी. अब हमने सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्रिंसिपल के बाद दो थ्योरम्स करी थी, अब उनके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं. लेट स्टार्ट द क्वेश्चन. उसमें आपके पास है ए एन और ए एन प्लस वन दोनों की रेशियो चाहिए थी. क्या थी वो थ्योरम? वो थ्योरम थी कि इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, अगर किसी लिमिट को कन्वर्ज करते हैं या लिमिट आती है आपके पास एल जिसमें मॉडुलस ऑफ एल इज लेस देन वन अगर होता है, तो हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन ज़ीरो होगा. ठीक है, तो हमारे पास हम यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरीके की फॉर्म आ रही है. तो लेट स्टार्ट. ए एन इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, ए एन प्लस वन हमने एन की जगह सिर्फ एन प्लस वन रख दिया और फिर हमारे पास ये टर्म आ गई. अब उनका हमने रेशो लेना है क्योंकि हमारा जो थ्योरम कहती है वो रेशो के बारे में कहती है. हमें चेक करना पड़ेगा वेदर जो इसकी लिमिट आती है वो लेस देन वन रहती है या नहीं रहती है. तो हमारे पास आ रहा है ए एन प्लस वन ओवर ए एन. हमने इनको कम यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे एन प्लस वन आ रहा है, एन प्लस वन फैक्टोरियल आ रहा है. हमने इसको एक्सपैंड किया, वी गेट एक्स ओवर एन प्लस वन. ठीक है, और एक्स हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करता है. देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जब हम करते हैं, और रियल नंबर्स पे तो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारे पास लिमिट क्या जाएगी, मेन तो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास टर्म आ गई जीरो विच इज़ लेस देन वन. तो देयरफॉर हम डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए एन है इट विल कन्वर्ज टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. वो कैसे? बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम. तो ये थ्योरम की आपको यहाँ पे पूरी कंडीशन लिखनी पड़ेगी. और हमारे पास आ रहा है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू जीरो. नाउ लेट्स सी फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ हमारे पास कंडीशन जो आपके पास थ्योरम आएगी वो नेक्स्ट उसके बाद जो हमने थ्योरम करी थी वो कौन सी थ्योरम थी? इफ़ ए एन इज़ ग्रेटर देन जीरो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल्स टू एल आती है. तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन भी कन्वर्ज करेगा इन्फिनिटी को. वो कैसे होगा? लेट सी. ए एन इज इक्वल्स टू हमारे पास लिमिट दी एन रेज़ टू पावर एन एन फैक्टोरियल ए एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एन की जगह एन प्लस वन लिखना है. उसके बाद हमने इन दोनों का रेशो लेना है. इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड के बाद क्या आ गया, एन प्लस वन इंटू एन और एक और एन प्लस वन. तो हम इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन होल टू द पावर एन इंटू एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू is multiplied by n factorial and this is n factorial n to the power n. तो ये जो चीज़ है ये दोनों कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई. तो हमारे पास क्या बच रहा है? सिर्फ ये n प्लस वन होल टू द पावर n, नीचे n रेज़ टू पावर n, दोनों की पावर सेम है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं n प्लस वन ओवर n होल टू द पावर n. और फिर हम इसमें एलसीएम ले लिया, वन प्लस वन ओवर एन होल टू द पावर n लिख दिया. नाउ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. ये और ये रिजल्ट आपने प्रूव किया है कैलकुलस में, तो आप वहाँ से रिजल्ट्स इनको रिवाइव कीजिए, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा आपको साथ में. तो आपके पास क्या है, ये वैल्यू होती है ई की वाली और इट इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एंड इज़ ग्रेटर देन वन. एंड सिंस इट इज़ ग्रेटर देन वन तो हमारे पास क्या कंडीशन हो गई कि अगर हमने लिमिट लिया, हमारे पास जो लिमिट आई ए एन प्लस वन ओवर ए एन की वो आ रही है ग्रेटर देन वन, और अगर ग्रेटर देन वन आ रही है तो हम, और ए एन जो है वो ऑलरेडी हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बाय दिस थ्योरम. और आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी. Now our last question is show that limit n tends to infinity 1 over n square plus 1 over n plus 1 n plus 2 1 over 2n whole to the power 2. ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू जीरो. तो ये आपको एक तरीके की कोई एक्सप्रेशन दिया है, हम इसको मान के चलेंगे कि ये हमारा ए एन है. ठीक है, बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्रिंसिपल हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास ये जो टर्म है इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अब देखते हैं ये स्क्वीज प्रिंसिपल में क्या चाहिए, हमें एक लोअर एंड पे सीक्वेंस चाहिए, एक अपर एंड पे सीक्वेंस चाहिए. तो हम इसके लिए लोअर एंड पे सीक्वेंस कौन सी हो सकती है उसे चेक करते हैं, फिर उसके बाद अपर के लिए चेक करेंगे. तो हमारे पास ए एन
एक कोई सीक्वेंस है जिसकी टर्म हमने एज इट इज़ जो गिवन क्वेश्चन है उसमें से ले ली, 1/n² + 1/n+1 एंड सो ऑन, ठीक है। इट विल बी ग्रेटर देन 1/2n²। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि हमें पता है कि अगर 1/n है, फॉर एग्जाम्पल 2n इज़ ग्रेटर देन n है, तो 1/2n इज़ लेसर देन 1/n होगा, तो इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, लेसर देन होगा। तो इसका मतलब n² से छोटा, n² जो है आपके पास वो 2n से छोटा होगा, लेकिन उसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो उल्टा होता है, तो इसीलिए 1/n² इज़ ग्रेटर देन 1/2n²। सिमिलरली 1/n+1 का स्क्वायर, उससे भी आपके पास ये ग्रेटर रहेगा, 1/2n² इज़ लेसर देन 1/n+1 n+2²। therefore all the terms are lesser than to this term, ठीक है। तो इसीलिए n+1 टर्म्स तक हमने इसका एडिशन किया। आप जानते ही हैं कि ये जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी n+1 है, तो उन्हीं टर्म के साथ हर एक के साथ हमने कंपेयर करके लिखा है, इसीलिए हम लिखते हैं कि n+1 टर्म्स तक यही चीज़ ऐड हो जाएगी। Therefore we can write it like this, n+1/2n होल स्क्वायर, क्योंकि n+1 तक टर्म्स जा रही हैं तो जितनी भी एडिशन होगी 1/2n होल स्क्वायर की वो n+1 टाइम्स होगी। तो जब n+1/4n इसको सीक्वेंस हमने सिंप्लीफाई करा और वी गेट 1/4n 1+1/n लेस देन an, मतलब an से हमें छोटी एक सीक्वेंस मिल गई है। अगर ये छोटी सीक्वेंस हमें मिल चुकी है तो हम इसको लिख लेंगे 1। नाउ अगेन अब हमें एक अपर लिमिट के लिए चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आएगा, जो हमारी सबसे बड़ी टर्म हमने ऐसे सीक्वेंस में लिखी है, ये टर्म इस टर्म से छोटी है, 1/n² इज़ ग्रेटर देन 1/2n का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो n है इट इज़ लेस देन n+1, ठीक है। तो 1/n+1 इज़ लेस देन 1/n, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/n² इज इक्वल टू 1/n², बट 1/n+1 होल स्क्वायर इज लेसर देन 1/n²। सिमिलरली 1/n+2 होल स्क्वायर इज लेसर देन 1/n², एंड सिमिलरली अप टू द n+1 टर्म्स तक। ये मतलब 1/2n भी आपके पास 1/n से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर ये छोटा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये n+1 टर्म्स हमारी ऐड हो रही हैं। सिमिलरली हमारे पास क्या हो रहा है, n+1/n² हो रहा है, और n+1/n² अगर होता है, हम इसे सिंप्लीफाई किया, अगेन हमारे पास अपर लिमिट क्या आ गई, 1/n + 1/n², टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। तो लोअर लिमिट भी हमारी क्या है, 1/4n 1+1/n, और अपर लिमिट क्या है, 1/n + 1/n² विच टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देयरफॉर बाय स्क्वीज प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि हमारे पास an टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू 0 आ चुका है। देयरफॉर हमारे पास क्या आ रहा है कि बाय यूजिंग स्क्वीज प्रिंसिपल एंड सैंडविच थ्योरम हम ये शो कर सकते हैं कि an इज़ इक्वल टू 0, और an क्या था हमारे पास, an था 1/n² दिस एडिशन, ठीक है। और अब इसके ऊपर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा, सेम उसी तरीके से ही होगा। आप जितने क्वेश्चंस ट्राई करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, तो करते रहिए क्वेश्चंस। थैंक यू।